हरियाणा जीतने के बाद बीजेपी की अब महाराष्ट्र जीतने की तैयारी। चुनाव में उतरेंगे त्रिदेव और आरएसएस संभालेगी मोर्चा। एकनाथ शिंदे बोले, महाविकास अघाड़ी के पैरों से निकली जमीन, फैला रहे योजना पर झूठ। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर संजय राउत की मुश्किलें बढ़ी। कहा, हमारा काम लगभग पूरा हो चुका है, जल्द ही बताएंगे अपना फैसला। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के बाद ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन और तमाम विपक्षी पार्टियों का कॉन्फिडेंस जो है वो लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी जो है वो यही स्ट्रेटेजी जो कि हरियाणा में अपनाई गई थी उसे अब महाराष्ट्र की जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। देखिए, कल ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आने वाले 20 नवंबर को एक ही चरण में वोटिंग जो है वो महाराष्ट्र में होनी है और इसी महाराष्ट्र को जीतने के लिए महाराष्ट्र की जनता में भरोसा एक बार फिर से बिठाने के लिए बीजेपी ने तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में महायुति ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में भी दिखाई दे रही हैं। लगातार बड़े नेता और नेतागण जो हैं वो बैठकर बना रहे हैं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव पर प्लानिंग। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने हरियाणा में आजमाई गई हुई रणनीति को यूज करने पर अब जो है ये बड़ी रणनीति बनाई है। इसमें हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण मुख्य एजेंडा रहने वाला है, यानी कि इस बार जो है वो हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए हिंदू वोटर्स पर ज्यादा फोकस जो है वो बीजेपी महाराष्ट्र में करती हुई नजर आएगी। और इस योजना को अमली जमा पहनने के लिए महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की धुआंधार रैलियां जो हैं वो इस बार महाराष्ट्र में होने वाली हैं। और यह सारी योजना लोकसभा चुनाव में बीजेपी को आशातीत सफलता ना मिल पाने और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हरियाणा की सत्ता पर बीजेपी की वापसी के लिए बनाई गई रणनीति को ध्यान में रखकर जो है वो बनाई गई है। और वही देखिए, मोदी शाह योगी की महाराष्ट्र में 70 से ज्यादा जनसभाएं जो हैं वो आयोजित होने वाली हैं। और इसी बीच सियासी गलियारों में ये भी खबरें हैं कि इन 70 सभाओं में मोदी की 18, अमित शाह की 25-26 जो है वो रैलियां होंगी। और इसी के अलावा जो है वो 25-26 योगी आदित्यनाथ की रैलियां जो है वो होने जा रही है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं इस बार बीजेपी का मेन फोकस जो है वो हिंदू एकता की तरफ होने वाला है। इसके अलावा महाराष्ट्र के गांवों में ओबीसी बनाम मराठा फैक्टर को लेकर उपजे जातिवाद संघर्ष को ठंडा करने के लिए आरएसएस के स्वयं सेवकों को उतारकर हिंदू एकता का डोज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस बार महाराष्ट्र की जनता को दिया जाएगा। वैसे तो महाराष्ट्र में 44,000 से ज्यादा गांव हैं, लेकिन आरएसएस का फोकस जो है वो मराठावाड़ा के 8,000 और तकरीबन विदर्भ के 15,000 गांवों पर रहेगा। देखिए, सीधी सीधी स्ट्रैटेजी जो है वो बीजेपी की तरफ से अब महाराष्ट्र चुनावों को लेकर बनाई जा रही है, क्योंकि ये जो 2.25 साल की सरकार महाराष्ट्र में रही है यहां पर भी काफी ऐसे काम और फैक्टर्स रहे हैं जहां पर सरकार ने विधानसभा चुनाव और जनता के मूल अधिकारों को देखते हुए जो है वो कई काम किए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी की लगातार तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन का जो है वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संजय राउत से जब उनके महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर बात पूछी गई, तो संजय राउत ने कहा कि हमारा लगभग काम पूरा हो चुका है और हम जल्द ही रिजल्ट यानी कि सीट बंटवारे का जो फैसला हुआ है उसको जनता के सामने रखेंगे। देखना यहां पर अहम रहेगा कि जो
जिस तरीके से तीनों पार्टियां ही वो पार्टियां हैं जो कि अपना मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनाना चाहती हैं, किस तरीके से यहां पर कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में सीटों का बंटवारा रहने वाला है, क्योंकि आज इसी गठबंधन को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर दिखाई दे रही है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस महायुति की तरफ से की गई है, जिस पर एकनाथ शिंदे ने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए महागठबंधन के ऊपर हमला बोला और कहा कि हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश कर दिया है और रिपोर्ट कार्ड पेश करने के लिए काम करना पड़ता है और महाविकास अघाड़ी के पैरों से निकल चुकी है जमीन और इसीलिए हमारी योजनाओं पर फैला रहे हैं झूठ। इसी के साथ सुनिए और क्या क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। आज यहाँ पर महायुति का रिपोर्ट कार्ड हमने संक्षिप्त में महायुति का रिपोर्ट कार्ड हमने सादर किया है संक्षिप्त में, और मैं बोलूंगा अभी संक्षिप्त में। और इसलिए मुझे खुशी है, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड देने की हिम्मत चाहिए, रिपोर्ट कार्ड देने के लिए काम करना चाहिए। ये काम हमने इस रिपोर्ट कार्ड में छापे हैं। महाविकास आघाड़ी के काम 2.5 साल के और 2-2.25 साल के महायुति के काम होने दो। जनता की अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी, इसमें एक भी अगर झूठ होगा तो आप बोलेंगे वो हारेंगे हम। और इसलिए हमने सिर्फ काम किया है। और महाविकास आघाड़ी की उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। लाडली बहन, किसान योजना, ये सब योजना में नहीं जाता हूं, लेकिन ये योजना हम बंद करेंगे ऐसा विपक्ष बोल रहा है तो उनको मुंह तोड़ जवाब ये हमारी जनता, मेरी लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, ये सब अच्छा उनको बराबर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आने वाले इस चुनाव में महायुति ने जो 2-2.25 साल में काम किया है, उसका काम का जो बोलते मराठी में कामाची पोचपावती, ये जो है वो निश्चित रूप से देंगे। और महायुति सरकार पूरे ताकत से, मेजोरिटी से फिर जनता की सेवा में आएगी। जरा एक गेम चेंजर झालेली आहे। लाडली बहीण योजना गेम चेंजर झालेली आहे। आपने सुना कि महाविकास अघाड़ी को लेकर ये बड़ा हमला जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि चुनाव से पहले ही जिस तरीके से कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं ईवीएम पर सवाल, ये दिखाता है कि चुनाव से ही पहले हार मान चुका है गठबंधन और कांग्रेस। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जिस प्रकार से बहुत ही यशस्वी तरीके से चुनाव हुए, पूरी दुनिया ने इसकी तारीफ की है। अब उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने जा रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। पर चुनाव की तिथि के ऐलान से पहले और चुनावी प्रक्रिया की घोषणा से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने हार मानने का काम कर दिया। जो राशिद अल्वी का कल बयान आया, हमने देखा था कि पोस्ट पोल एक्सक्यूज या पोस्ट पोल एलिबाई तो दिया जाता है हरियाणा में, ईवीएम को चुनाव के बाद दोष दिया गया कि ये ईवीएम खराब थे। अब तो प्री पोल एलिबाई या प्री पोल एक्सक्यूज भी दे दिया। भाई हम चुनाव हारने वाले हैं इसलिए पहले से ही ईवीएम को दोष दो। और बताइए, जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक, बंगाल में ईवीएम ठीक, फिर उसके बाद दिल्ली पंजाब में ईवीएम ठीक, हरियाणा में ईवीएम गड़बड़, कर्नाटका तेलंगाना में ईवीएम ठीक, तमिलनाडु में ईवीएम ठीक, महाराष्ट्र में ईवीएम गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये लोग वो है जो परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखते हैं, इसीलिए कंडीशनल कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन है और कुछ काम किया नहीं है। महाराष्ट्र में विकास का काम, विरासत को संवारने का काम, वेलफेयर का काम, लाड़की बहन को चाहे वो 1500 रुपए प्रति माह देने का काम हो या चाहे लाखों लोगों को टॉयलेट, किसान सम्मान निधि देने का काम हो, या चाहे महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने का काम हो, या महाराष्ट्र की विरासत, चाहे उस्मानाबाद, औरंगाबाद, इनका नाम शिवाजी महाराज और शिवाजी महाराज की जो लेगेसी है उसके ऊपर रखने का काम हो, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी ने की है। कांग्रेस के पास केवल रोने धोने के अलावा कुछ बचा नहीं है। इसीलिए आज हमने देखा कि चुनाव की तिथि के ऐलान से पहले ही हार मानने का काम उन्होंने किया है।
और इसी के साथ बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने गठबंधन को लेकर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के तो हालात काफी ज्यादा बुरे हैं। 1 अनार और 100 बीमार वाले हालात जो हैं वो महाराष्ट्र के गठबंधन में दिखाई दे रहे हैं। सुनिए किस तरीके से और भी चीजें कहकर जो है वो महागठबंधन पर बड़ा हमला जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी ने बोला है। देखो, ये महाविकास अघाड़ी के महारथी खिलाड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि महाराष्ट्र के चुनावी चौपाल पे वो चारों खाने चित होंगे। उसका मुख्य कारण ये है कि उसमें खानदान अनेक है, ख्वाहिशें एक है, और हर जो है वो खानदान जो है वो जो सुपर कुर्सी है उसकी एक एक पाये को पकड़ करके घूम रहा है। तो इसीलिए हमने कहा कि खानदान अनेक और ख्वाहिशें एक हैं। तो 1 अनार और 10 बीमार। लेट्स वेट एंड वॉच। देखिए, चुनावों का ऐलान हो चुका है और इसी बीच सियासी गलियारों में और या फिर हम कहें कि राजनीति में जो है वो उठापटक की शुरुआत हो चुकी है। पार्टियों ने अब एक दूसरे के ऊपर पलटवार और वार करना शुरू कर दिया है। अब देखना अहम रहेगा कि आने वाली 20 तारीख जो है वो क्या नतीजा लेकर आएगी, या फिर हम कहें कि क्या जो है वो होने वाला है आने वाली 20 तारीख को, क्योंकि उससे पहले तो हर पार्टी जो है वो वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए हर एजेंडा अपना रही है, जहां पर बीजेपी ने अपनी तैयारियां इस बार शुरू भी कर दी हैं और महायुति सरकार यानी कि एनडीए जो है वो अब अपना